शंकर अद्वैत वेदांत में माया की अवधारणा अत्यंत विशिष्ट महत्व की है। माया के विचार को अलग करके शंकर के अद्वैतवाद को नहीं समझा जा सकता, इसीलिए अद्वैतवाद को मायावाद भी कहा जाता है। शंकर की दृष्टि में अद्वैत वेदांत की जो अवधारणा है, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। वह निर्गुण, निर्विशेष एवं भेद रहित सत्ता है। इससे इतर कोई भी सत्ता नहीं है। किंतु सांसारिक जीव कुछ अन्यथा ही अनुभव करता है। उसके अनुभव में जगत का प्रपंच एवं जीवों की विविधता आती है, अर्थात उसे जगत जीव प्रपंच की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जगत जीव प्रपंच की क्या वास्तविकता है? क्या यह नितांत असत है? ब्रह्म की पारमार्थिक सत्ता के साथ जगत जीव प्रपंच का सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाए? अद्वैत वेदांत इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए माया की अभिकल्पना प्रस्तावित करता है। उसके अनुसार माया या अविद्या के कारण निर्गुण, निर्विशेष एवं भेद रहित ब्रह्म के स्थान पर प्रपंचात्मक जगत एवं जीवों की विविधता का अनुभव होता है। इस रूप में देखें तो माया की अवधारणा जो है वह अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध होती है। शंकर ब्रह्म की एकमात्र पारमार्थिक सत्ता और जगत जीव प्रपंच की प्रत्यक्ष अनुभूति, इन दो विरुद्ध कोटियों जो से संबंधित जो सत्य हैं में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, इनके विरोध को दूर करने के लिए माया अविद्या की अवधारणा प्रस्तावित करते हैं। अगर उनकी स्थापना को देखा है, क्योंकि माया, वो कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म ही सत्य है, ये जगत मिथ्या है और जीव और ब्रह्म दो नहीं है, अर्थात ये अद्वैत है। जगत मिथ्यात्व को के स्वरूप को समझने के लिए माया की जो स्थिति क्या है, इसको जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। और क्योंकि इसके अभाव में हम जगत की व्याख्या, जगत के प्रपंच की व्याख्या नहीं कर सकते। यह भी उल्लेखनीय है कि शंकर ने स्वयं माया एवं अविद्या में कोई भेद नहीं किया है। वे दोनों को एकार्थक मानते हैं, किंतु कालांतर में उनके अनुयायियों ने माया एवं अविद्या में भेद किया। जैसे माया भावात्मक है किंतु अविद्या अभावात्मक है। माया में प्रतिबिंबित ब्रह्म ईश्वर है, किंतु अविद्या में प्रतिबिंबित ब्रह्म जीव है। अर्थात माया ईश्वर को प्रभावित करती है जबकि अविद्या जीव को। पुनः माया का स्वरूप सात्विक है किंतु अविद्या का स्वरूप त्रिगुणात्मक है। इस तरह के भेद भी बाद में किए गए। अद्वैत वेदांत में माया के अन्य नाम भी प्राप्त होते हैं, जैसे अज्ञान, अध्यास, अव्यक्त, अध्यारोप, विवर्त, भ्रम, अनिर्वचनीय, भ्रांति, ये सब है। प्राय सभी शब्द एकार्थक ही हैं। इस रूप में देखें तो अद्वैत वेदांत में माया के जो लक्षण गिनाए गए हैं, उनको अगर हम देखें तो पहला लक्षण यह माना गया है कि माया जड़ है और अपनी सत्ता के लिए ब्रह्म पर आश्रित है। शंकर ने सांख्य दर्शन के द्वैतवाद का खंडन करके उसके पुरुष तत्व को ब्रह्म या आत्म के स्थान पर प्रतिष्ठित कर दिया और प्रकृति की निरपेक्ष एवं स्वतंत्र सत्ता को समाप्त करके उसे ब्रह्म परतंत्र करके माया का नाम दे दिया। इस प्रकार माया जड़ तो है किंतु अपने अस्तित्व के लिए ब्रह्म पर निर्भर भी है। माया अनादि है। माया को जो और विशेषताओं में बताया जाता है उसको अनादि कहा जाता है, किंतु अनंत नहीं है। ये बिगिनिंग लेस जो है की पोजीशन तो है कि इनफाइनाइट नहीं है। माया का अस्तित्व कब से है यह ज्ञात नहीं है। अनादि होने पर भी माया अनंत नहीं है, क्योंकि यह ब्रह्म ज्ञान से बाधित होती है। यदि माया अनंत होती तो उसका बाधित होना संभव नहीं हो पाता। माया की अन्य विशेषता है, माया ब्रह्म की शक्ति है। ब्रह्म की शक्ति है, उस शक्ति के माध्यम से ही वो जगत प्रपंच को प्रस्तुत करती है, जिससे वह इस रूपमय प्रपंचात्मक जगत उत्पन्न होता है। किंतु माया ब्रह्म का स्वरूप नहीं है, बल्कि वह उपाधि मात्र है, जिसे जब वह चाहे परित्याग कर सकता है। ब्रह्म के साथ माया का संबंध भेद, अभेद, भेदाभेद इनमें से कुछ भी नहीं है। शंकराचार्य दोनों के प्रातीतिक संबंध को तादात्म्य संबंध से
समझाने का प्रयास करते हैं। माया का अन्य विशेषता है कि माया भाव रूप है। इसे भाव रूप कहने का तात्पर्य है कि माया अभावात्मक नहीं है। चूंकि यह जगत का कारण है, अतः इसका भावात्मक होना सिद्ध है। यदि यह केवल अभाव रूप होती तो इससे जगत का उद्भव असंभव होता। इस जगत रूपी भ्रम को उत्पन्न करने के कारण यह अभाव रूप से कुछ अधिक है। पुनः यह भाव रूप होने पर भी अपनी सत्ता के लिए ब्रह्म पर आश्रित है। माया का अन्य लक्षण है कि माया सद असद द्विलक्षण एवं अनिर्वचनीय है। माया को सद और असत या सत सत स्वीकार करने में दोष है। माया सत नहीं है, क्योंकि ब्रह्म सत वो है, कौन है? जो त्रिकाला बाधित है, जो काल से परे है। ब्रह्म इस मात्र सत है। असत वो है जो त्रिकाल अबाधित है, जो इसकी सत्ता तीनों काल में नहीं है, वो असत है। क्योंकि माया की सत्ता न तो ब्रह्म की तरह सत है, न तो असत की तरह असत है। इसीलिए माया को अनिर्वचनीय भी कहा जाता है। माया सत नहीं है, क्योंकि कालांतर में यथार्थ ज्ञान से बाधित हो जाती है। यह इसलिए भी सत नहीं है क्योंकि ब्रह्म के से स्वतंत्र इसकी कोई सत्ता नहीं है। यह अपनी सत्ता के लिए ब्रह्म पर पूर्णतः आश्रित है। यह असत भी नहीं है क्योंकि यह अनुभव का विषय है। यह इसलिए भी असत नहीं है क्योंकि यह ब्रह्म पर जगत को आरोपित करती है। इसे सद असत स्वीकार करने में आत्मविरोध है। जैसे रस्सी में प्रतीयमान सर्प तत् सत नहीं है क्योंकि वह कालांतर में सर्प ज्ञान से बाधित होता है। पुनः यह असत भी नहीं है क्योंकि लोक में इसके अनुरूप व्यवहार दिखाई देता है। फिर क्या इसे सत असत दोनों समझा जाए? नहीं, क्योंकि इसे ऐसा सोचने में आत्मविरोध होगा। इस कारण तार्किक दृष्टि से इसे सद और असत से विशिष्ट लक्षण का अर्थात अनिर्वचनीय कहा गया है कि माया न तो सत है न तो असत है, बल्कि यह अनिर्वचनीय है। माया की अन्य विशेषता में बताया गया है कि माया अध्यास है। अतद में तद की प्रतीति अध्यास होती है, अर्थात जहाँ जो वस्तु नहीं है वहाँ उसका अनुभव करना, यह अध्यास है। माया भी अध्यास रूप है। यह किसी वस्तु का उस स्थान पर उस स्थान या अधिष्ठान में आरोप करती है जहाँ वह नहीं है। अध्यास का विस्तृत विवेचन अगर देखें तो एक अलग प्रसंग होगा, लेकिन यहाँ पर हम केवल इतना बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार रज्जु सर्प की प्रतीत में रज्जु में सर्प अध्यास होता है, उसी प्रकार माया के कारण ब्रह्म में जगत अध्यस्त होता है। माया विवर्त मात्र है। अगर देखें तो अपीरियंस केवल है, वो रियलिटी नहीं, रियल नहीं है। और इसकी व्यवहारिक सत्ता है। ऑन्टोलॉजिकल रियलिटी केवल ब्रह्म की है। इस संसार की जैसे व्यवहारिक सत्ता है, उसी तरह माया की भी व्यवहारिक सत्ता है। विवर्तवाद के अनुसार कार्य कारण का आभास मात्र है, यथार्थ रूपांतरण नहीं। इसके अनुसार कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु की प्रतीति मात्र है। इसमें कोई वस्तु अन्य रूप में वास्तव में रूपांतरित नहीं होती, अपितु अन्य वस्तु जैसी दिखाई देती है। जैसे सुक्ति रजत की प्रतीति में सुक्ति वस्तु रजत रूप में परिणत नहीं हो जाती, अपितु रजत जैसी प्रतीति होती है उसकी। माया के कारण ब्रह्म का जगत के रूप में आभास होता है। चूंकि इसके अनुरूप हमारा व्यवहार संचालित होता है, अतः इसकी व्यवहारिक सत्ता है। माया की अन्य विशेषताओं में माया का आश्रय और विषय दोनों ब्रह्म है। इसका अर्थ है कि माया ब्रह्म में रहती है और जगत के आविर्भाव के लिए ब्रह्म को ही अपना विषय भी बनाती है। ब्रह्म माया का आश्रय और विषय होने पर भी उससे वैसे ही नहीं प्रभावित होता है जैसे जादूगर अपनी जादुई शक्ति से नहीं प्रभावित होता, क्योंकि माया जो है, ब्रह्म जो है प्रपंचात्मक जगत की रचना करता है माया के माध्यम से। माया की अन्य विशेषताओं में माया विज्ञान निरस्य है, अर्थात अधिष्ठान के यथार्थ ज्ञान से माया का निराकरण हो जाता है। जैसे रस्सी को रस्सी रूप में जान लेने से सर्प का रस्सी में जो ज्ञान था, रज्जु सर्प का जो ज्ञान था, वो अपने आप में बाधित हो जाता है। वैसे ही ब्रह्म ज्ञान से प्रपंचात्मक जगत का ज्ञान अपने आप स्वतः बाधित हो जाता है। माया की दो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं जिसके माध्यम से वो काम करती है। वो शक्ति है आवरण और विक्षेप, अर्थात कंसीलमेंट एंड प्रोजेक्शन। आवरण का अर्थ ढकना, छिपाना,
अर्थात जो सत्य को ढक देता है। अब विक्षेप का अर्थ है उस पर दूसरी वस्तु को आरोपित करना। माया अपनी आवरण शक्ति से ब्रह्म की एकता, ब्रह्म के असली वास्तविक जो स्वरूप है उसको छुपा देती है। उसके वास्तविक स्वरूप को ढकने के बाद और विक्षेप शक्ति के द्वारा ब्रह्म के स्थान पर प्रपंचात्मक जगत का आरोप करके उसका अन्यथा आभास कराती है। इस रूप में देखें तो शंकराचार्य की मान्यता में माया या विद्या ही वह कारण है जो ब्रह्म की पारमार्थिक सत्ता के स्थान पर जगत, प्रपंच और जीवों की विविधता को उत्पन्न करती है। जैसे जगत की प्रतीत माया के कारण है, वैसे ही जीव का वैशिष्ट जीव की ब्रह्म से पृथक अपने व्यक्तित्व की अनुभूति माया अविद्या जनित है। इस तरह से शंकराचार्य ने माया के माध्यम से जगत के इस स्वरूप को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने सत्ता के 3 स्तर में को दिखाते हुए, एक जो सत्य है, जो ब्रह्म है सत्य जगत अर्थात तो जो पारमार्थिक दृष्टि से है, दूसरा व्यवहारिक सत्ता की बात करते हैं, तीसरी प्रातिभाषिक सत्ता की बात करते हैं जो स्वप्न का जिससे अस्तित्व है। इन सारे संबंधों के विश्लेषण के क्रम में माया की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है।